जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथ ही में जिस तरह के यह महापर्व दीपावली जो हर्ष और उल्लास का पर्व है, साथ ही में दीप प्राकट्य का पर्व है, उजाले का पर्व है और जहां पर ज्योति की विशेष महत्वता दी जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी भी धार्मिक कर्म में हम दीप प्राकट्य अवश्य करते हैं। कोई नई चीज़ की शुरुआत हो या तो फिर अपने घर में पूजा हो या तो हमारे देव मंदिर हों, हर जगह पर दीप प्राकट्य का एक विशेष महत्व है। इसीलिए कि जो दुष्ट तत्व होते हैं उनको दूर करने के लिए दीपदान किया जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में जैसे गंगा है, इलाहाबाद है या बनारस है या कहीं भी जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी देवताओं को यानी वरुण देवता के रूप में, वरुण देवता के द्वारा नदियों में हम लोग दीपदान करते हैं। और क्योंकि शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति ज्योति नमाम्यहम्। शत्रु की बुद्धि जो हमारे प्रति कलुषित हो उसको नष्ट करने के लिए हम दीप का पूजन करते हैं, यह हमारा शास्त्र कहता है। आज है दीपावली का पर्व मित्रों। खास तौर पर आज 4 नवंबर 2021 है और दीपावली का पर्व आज के दिन में मनाया जाएगा। और दीप के पूजन के साथ ही हमें आज लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और गणपति पूजन भी करना है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूप में माताओं का पूजन होता है। और उसी तरह से आज हम विशेष तौर पर जो बही खाते होते हैं उनका भी पूजन करके और लक्ष्मी का पूजन विशेष हम करते हैं। ऐसा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव दिन आज है और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग इसके वर्णन मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, यानी उनकी स्तुति करते हैं। अक्षस्त्रक परशुम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पास सुदर्शने च दधतिम हस्ते प्रसन्नाननाम सेवे सौरमर्दनिम महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। माता लक्ष्मी के चरणों में हम वंदन करके और शुरू करेंगे आज के त्यौहार की विशेषता। इसके बाद मित्रों हम बताएंगे क्या है आज के पूजन का विधान, जिसका अलग से वीडियो रहेगा लेकिन बनाएंगे। और साथ ही में लक्ष्मी के बारे में और उनके वाहनों के बारे में क्या है चर्चाएं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज हम बताएंगे कि हमें दीपावली का पर्व क्यों मनाना चाहिए। जिस तरह के हर पर्व हमारे भारतवर्ष में प्रमुख 4 पर्व माने जाते हैं। जैसे श्रावणी को ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है, वहाँ पर वो लोग श्रावणी करके और यज्ञोपवीत वगैरह बदल के अपना पूजन करते हैं, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है। विजयादशमी का पर्व क्षत्रियों का माना जाता है। नवरात्र पूरी होने के बाद विजयादशमी होती है, जो अस्त्र शस्त्र का पूजन करके और अपने विजय के लिए, अपने कार्यों के लिए वे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वैश्यों का पर्व जो है दीपावली माना जाता है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो हमारा व्यापार है उसका हमको आज लेखा जोखा करना है। वर्ष में क्या हमें नफ़ा मिला, क्या हमें नुकसान मिला, इसका आज हम मतलब लेखा जोखा करते हैं। और हम लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, जो हमारी श्री शिलक हुई उस शिलक का भी हम पूजन करते हैं। अब इसके बाद होली का पर्व आएगा मित्रों, जो शूद्रों का पर्व माना जाता है और जिसमें विविध रंगों का पर्व होता है। विविध रंगों का अर्थ होता है कि विविध प्रकार के जातियाँ उसमें इकट्ठा होकर और एक साथ सब काम करती हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हर जातियाँ, यहाँ पर कोई नात जात का भेदभाव नहीं है। यहाँ हर जाति यानी हर जो धर्म है, विविध धर्म में एकता रही हुई है। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी हैं, सभी धर्म एक होके और हर त्यौहार को मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। ऐसे दीपावली का पर्व विशेष महत्व क्यों रखता है?
इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका विज्ञान क्या कहता है। तो जिस तरह से अभी जब हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हुई और हमारे खेतों में खलिहानों में अन्न आ गए हैं, कपास है, रुई है, साथ ही में हमारे घर में धन धान्य गेहूँ मतलब चावल है, चावल की उत्पत्ति हो चुकी है, साथ में अन्य प्रकार के जो भी हमने खरीफ पाक बोए हुए थे यानी शारदीय जो हमारे खेती के उपज थी वो सारी उपज अब आ चुकी है। घर में जब अन्न आता है यानी ऐश्वर्य आता है, ऐश्वर्य आने से लोग खुशी मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं। उत्सव जो है एक दूसरे से मिलने के लिए होता है। तो यह उत्सव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व में हम लोग क्या करते हैं, विशेष उत्सव मनाते हैं और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, अपने धन का पूजन करते हैं, अपने जो घर में कुबेर है, अन्न भंडार है, उसका पूजन करते हैं, तुला का पूजन वगैरह भी करते हैं। मतलब यह सब करने के पीछे का कारण क्या है कि हमें हर वर्ष इसी तरह से हम पर अन्न देवता कृपा करते रहे और हमारे घर में अन्न की ही सुविधा रहे, स्वास्थ्य रहे। स्वस्थ इसलिए कि यहाँ पर छोटे छोटे कीटाणु आ गए और ये छोटे छोटे कीटाणु छोटे छोटे रोग लेते रहेंगे। कोरोना की बात नहीं है, लेकिन अन्य रोग भी आ रहे हैं, जैसे डेंगू आ रहा है, अभी कोई स्वाइन फ्लू भी आ जाएगा, कोई नया नया रोग आता रहता है। आने का कारण क्या है, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो तुम्हें काटते हैं, उससे समाज में रोग की वृद्धि होती है। तो जब हम दीपक जलाते हैं, चारों तरफ प्रज्वलित करते हैं, चारों तरफ प्रकाश को फैलाते हैं, तो प्रकाश फैलने से वे उनमें कमी आ जाती है, उनका नाश होता है और हमें रोग से शांति मिलती है। जैसे धन्वंतरि पूजन हमने कर लिया, तो धन्वंतरि पूजन करने के पीछे भी यही रहस्य था कि भाई आयुर्वेद का सेवन किया हमने, आयुर्वेद का पूजन किया हमने, मतलब औषधियों का सेवन करना है। यम दीपदान करके हमने काली चौदश को मनाया, तो यम चतुर्दशी की तिथि के दिन भी यम दीपदान हमने किया, जिसमें नरकासुर राम के दैत्य को मारा गया। अब नरकासुर राम का दैत्य था, भगवान कृष्ण ने उसको मारा, लेकिन आज भी नरकासुर दैत्य है, ऐसा न मानना कि नहीं है। सब यहाँ समाज में बैठे हुए हैं, तो उन दैत्यों का वध करना जरूरी है। जो अत्याचार है, जो मतलब आतंकवादी हैं, जो हमारे से विरुद्ध में जा रहे हैं, जो धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो अधर्म के साथ चल रहे हैं, जो लोगों की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, मतलब जो लोगों को त्रस्त कर रहे हैं, चाहे वो महामारी से सब त्रस्त करते हो, चाहे बेरोजगारी से करते हो, कहीं से भी करते हो, लेकिन यह सब हमारे लिए क्या है, यही नरकासुर नाम के तत्व हैं और इनसे हमें बचना है। तो यह दीपावली का पर्व हम मना के, और आज दीपावली है यानी माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव दिन है। इसके लिए मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा मित्रों, जो शायद आपको अच्छी भी लगेंगी और न जानते हो तो आप जानेंगे भी। दीपावली का जो बात हो रही है, तो वास्तव में सतयुग के अंदर ऐसा कहा गया है कि पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया और 14 प्रकार के रत्न मिले। उन 14 प्रकार के रत्नों में जो मतलब अप्सरा मिली, अप्सरा के बाद जो है माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें शंख भी मिला, ऐरावत हाथी भी मिला, अमृत कलश भी मिला। यानी अमृत को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मंथन किया। अब यहाँ मंथन का मतलब समुद्र को घोरा, ऐसा अर्थ होता है जैसे हम लोग छाछ वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो समझते हैं, हमारा जो पर्सनल व्यक्तिगत मत है, तो यहाँ पर मंथन का अर्थ होता है कि आप समाज में रही हुई बुराइयों को हटाए। जब बुराइयाँ हटाते गए तो कुछ न कुछ नया निकलता गया और कुछ नया परिणाम उसका आता गया। यहाँ पर माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव माना जाता है। जो वो समुद्र से निकली माँ है लक्ष्मी, वह वास्तव में स्वर्णादान देने वाली लक्ष्मी कही जाती है। धनदा देवी के रूप में भी उसको हम स्वीकार करते हैं, इसीलिए आज उसका पूजन होता है। वह दिन दीपावली का दिन था, अमावस्या का दिन था। यहाँ एक बात ऐसी आती है कि अमावस्या को ही दीपावली पूजन क्यों? तो मित्रों, अमावस्या को क्या होता है, नितांत रात होती है। इसे काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये 3 रात्रियों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रिश्च दारुणा। तो काल रात्रि कौन सी है?
काली चौदश, और महारात्रि कौन है? शिवरात्रि। और मोहरात्रि कौन से? भगवान कृष्ण की जो रात्रि है वो मोहरात्रि है, और आज की जो रात्रि है वो महाकाल रात्रि गिरी जाती है, यानी महारात्रि है। तो काल रात्रि आज की रात्रि को कहेंगे, काल रात्रि महारात्रि, और मोहरात्रिश्च दारुणा। मोहरात्रि जो है कृष्ण जन्माष्टमी को कही जाती है, और जो महारात्रि है वह शिवरात्रि को कहते हैं हम। मोहरात्रिश्च दारुणा, और काल रात्रि आज की रात को कहते हैं। आज की रात जो है वो काल रात्रि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि कल काली चौदश थी और आज चतुर्दशी पर अमावस्या का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसको काल रात्रि गिनते हैं। अब यहाँ पर स्थिति क्या है? पूरे चारों तरफ एकदम वातावरण बिगड़ा हुआ है, काले अंधकार छाया हुआ है। समाज में और सोसाइटी में जब अंधकार छा गया तो दीप प्रज्वल करने की आवश्यकता हुई, चाहे वह ज्ञान रूपी दीप महावीर ने प्रगटाया, और चाहे आपने अपने घरों में दिए जलाए। तो यह दीप प्रागट्य का कारण ज्ञान का कारण है, यह ज्ञानवर्धक पर्व हुआ, और यहाँ पर हमें अपने जो अंधकार फैला हुआ है समाज में, सोसाइटी में, उसको दूर कर रहा है। इसका मेन हार्दिय है। अब माता लक्ष्मी का तो प्रादुर्भाव हुआ। वैसे लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि उनका वाहन उल्लू है, इस पर हम अलग एक से वीडियो बनाएंगे कि वाहनों के बारे में चर्चा भी करेंगे। हाथी भी उनका वाहन है मित्रों, सिंह भी उनका वाहन है, ऐसा नहीं है कि वे केवल एक चीज़ है। और हम जैसा जानते हैं हमेशा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और आज दीपावली का पर्व है। तो यहाँ एक बात तो हमने आपको बता दी, महाभारत में पांडवों ने भी आदि पर्व में भी इस चीज़ की चर्चा हुई है। जब पांडव लोग वनवास से वापस आए तो दीप प्रागट्य किए गए, आनंद का उत्सव हुआ, क्योंकि असत्य दुर्योधन जो था उस पर सत्य रूपी पांडव आने लगे, धर्म का विजय हुआ। तीसरी एक कहानी ये भी आती है कि मित्रों, जो सनत कुमार पुराण है उसके अंदर यह चीज़ आती है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, क्योंकि बलि राजा ने सभी ऋषियों को देवताओं को बंदी बना दिया था, और पूरे जगत पर उसका शासन हो चुका था। और भगवान महाराज जो वामन बने, वामन बन के उन्होंने बलि को उनको बड़ी चतुराई के साथ बलि के पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के बाद इनको सबको छुड़ाया गया। उसी दिन माता लक्ष्मी, यानी आज के दिन ही माँ लक्ष्मी बंदी गृह से छूटी थी, और इसीलिए दीपावली का पर्व मनाया गया। वो फिर बात अलग है कि जब भगवान ने बलि को वरदान दिया, मैं तेरे द्वार पे पहरा दूंगा, ये भी एक बात आती है। ये सब पौराणिक कहानियाँ हैं। तो वहाँ जो बात आई तो वहाँ पर फिर तो रक्षाबंधन करके माँ लक्ष्मी ने छुड़ा लिया, वो अलग बात है। लेकिन आज यहाँ पर जो बात हुई तो माता लक्ष्मी को मुक्ति दिलवाया किसने, और देवताओं को भी मुक्ति दिलवाई। इसलिए भी ये हुआ कि अधर्म रूपी राक्षस पर धर्म रूपी भगवान का विजय हुआ, इसलिए भी दीप प्रागट्य किया गया। यह भी एक कहानी बताई जाती है। दूसरी अलग पदों में जैसे भविष्य पुराण है, और दूसरे पुराण जो भी हैं, हर पुराणों में अलग अलग कहानियों का वर्णन मिलता है। और उन पुराणों के अंदर जैसे अलग अलग पुराणों की बात अगर करते हैं तो उन पुराणों में अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। लेकिन कुल मिला के एक कहानी तो यह परफेक्ट है कि आज के दिन माता भगवती का पूजन करना। अब यहाँ पर बात आती है इतिहास की। कुछ लोग पूछते हैं भाई इतिहास इसका क्या है, तो हम लोग पुराणों को इतिहास मान लिए तो ठीक है, वही इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण ये किया है कि युगों युगों से यह पर्व जो है, जो बरसाती अन्न हमारे घर में आए, जो मैंने पहले बताया, वो सब अन्न देवता हमारे घर में आए, घर में अन्न भर गया, भंडार भर गए, और आनंद उत्सव हुआ। वह आनंद उत्सव जो है वो दीप प्रागट्य करके और आनंद मजा लिया गया। इसको भी, इसके कारण यह त्यौहार चलता रहा, और धीरे 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 चलते चलते युगों के बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया। फिर अलग अलग कहानियाँ जुड़ी, जैसे भगवान राम। अब राम रावण पर, आतताई रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे। जब अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने भी दीपक प्रगटाए, आनंद का विषय था, इसलिए वह आनंद हुआ।
यहाँ पर दूसरी एक बात भी और आती है कि जैसे भगवान पृथु ने भी पृथ्वी का दोहन करके, ऐसा एक कहानी है कि जो पृथु भगवान ने दोहन करके और पृथ्वी से यह कह दिया कि भैया हमारे आदमियों को, हमारी जो प्रजा है, इस प्रजा को, पृथ्वी का मतलब पृथु पर से ही पृथ्वी बनी है। और पृथु जो थे महाराज, उन्होंने सभी मतलब पृथ्वी का दोहन करके और इनको अन्न देने के लिए विविध प्रकार के अनाज उत्पन्न हो, हमारी कृषि की उत्पत्ति हो, प्रकृति की प्रकृति हो, हमारे यहाँ वृक्ष अच्छे हों, औषधियाँ अच्छी प्राप्त हों, इस तरह से उन्होंने पृथ्वी से मतलब कहा, वरदान मांगा और देवताओं ने उसको वरदान दिया। और यह भी एक परंपरा है, उस समय भी दीप प्रागट्य हुआ था। यानी यह दीपावली का पर्व जो है युगों युगों का पर्व है और यह चलता आ रहा है। इसे वास्तव में राष्ट्रीय पर्व बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अलग अलग उसकी प्रक्रिया हो गई। कुछ लोग द्वित क्रीड़ा करते हैं, यानी सट्टा क्रिकेट कर मतलब सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने का भी विधान है। अब ये जुआ क्या है? जो जुआ उस समय पे थी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जुआ इस तरह से नहीं थी मित्रों, जैसे अन्न आ गया, काफ़ी अन्न आया, कभी कौड़ी अनाज आया, तो लोगों ने क्या किया कि अन्न के भाव लगाए गए। आज भी यह चल रहा है, शेयर बाज़ार है, आप देख रहे हैं। दूसरी बात है कमोडिटी बाज़ार चल रहा है, सोने चांदी का बाज़ार भी चल रहा है। तो इन बाज़ारों के रेट जो हैं इस समय तय हुआ करते थे दीपावली के समय, और वह रेट जो तय किए जाते थे उसी रेट के आधार से वर्ष भर उनका व्यापार चलता था। आज की तरह नहीं कि सरकार की इच्छा हुई तो टैक्स बढ़ा दिया और भाव बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता था। उस समय बहुत नियम से काम चलते थे। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था, अन्यथा न हो पाता। भले आतिताइयों यहाँ आए, आतिताइयों ने हमें लूटा और लूटने के बाद हमें भिखारी बनाया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, जिन कानूनों को हम छोड़ के अब चल रहे हैं। जो हमारे शास्त्र के कानून को अगर हम छोड़ दिए, इसीलिए हमें आज तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। पर उस पर हमें नहीं जाना है मित्रों। हमें यह देखना है कि इसकी वजह से भी दीपावली का पर्व महत्व का हुआ और हमें यह पर्व मनाना चाहिए। व्यापारी लोग अपने चौपड़ा वही खाता वगैरह शुद्ध करते हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, इसकी भी बात हमने कर ली आपको। और इस तरह से द्वित कीड़ा वगैरह जो है, आजकल क्या स्थिति एक बन गई है मित्रों कि हम लोग अपनी परंपरा को भूल के, भाई अमेरिका में ऐसा होता है, इंग्लैंड में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, चाइना में, अरे चाइना जापान इंग्लैंड से हमें क्या लेना देना। हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और हम उसी चीज़ को अगर मना के चलें तो हम बस वास्तव में सबसे आगे हैं और विश्व गुरु वास्तव में हम हैं। लेकिन हम लोग अभी विश्व गुरु नहीं हैं, हम लोग तो उसके नकलची बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने, जो भी यहाँ जातियाँ आईं, सभी जातियों ने अपने अपने धर्म को हम पर थोपते गए। और उनकी रीति रिवाज क्या थी कि थोड़ी सरल थी, इसलिए हमने उसको अपनाते गए। तो हम लोग अपने को फिर मानने लगे हम लोग सुधर गए हैं, हम वास्तव में एडवांस आदमी हैं। लेकिन वास्तव में आप लोग एडवांस नहीं हो मित्रों। अपनी परंपरा को संभाल के चलिए। और दीपावली का पर्व हमें परंपरा सिखाता है। धन्वंतरि पूजन से लेके आप सुनिए, रमा एकादशी आती है, रमा एकादशी गाय का पूजन आता है, धन्वंतरि पूजन में धन का पूजन आता है, काली चतुर्दशी हम अपने यंत्रों का पूजन करते हैं, दीपावली को हम आप अपनी लक्ष्मी के पूजन करते हैं। और जैसे कल जब होगा तो गोवर्धन पूजन करेंगे। जो गोवर्धन, भगवान गोवर्धन का भी अर्थ हुआ प्रकृति से लेना देना है मित्रों, वहाँ भी प्रकृति का ही काम आएगा। और इसके बाद भाई द्विज हुई, जब हमारी प्रकृति सब कुछ ठीक रहा तो भाई और बहन का एक प्रेम का संबंध भी बन जाता है। इस तरह से हमने जैसे देखा तो यहाँ पर आज लक्ष्मी का पूजन होगा। और लक्ष्मी पूजन किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमारा वीडियो, आप आगे का वीडियो ज़रूर देखिए मित्रों। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी को दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री और हमारी चैनल के परिवार की तरफ से।
धन्यवाद।